ये देखो भाई, अब देखिए चाची जी की मुखड़ी। चाची जी हो रखे गायब आजकल ब्लॉग से। तो इतनी बड़ी बेलें हो गई हैं और जितनी ज़्यादा इस पे लकड़ियाँ रखते हैं ना उतनी ज़्यादा ये फैलती है। तो ये हमारा अचार कुछ इस तरह से हो गया है और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत रस। मैं और पायल घास के लिए गई, दादाजी घर पे नहीं थे तो बंदरों ने इनको थोड़ा बहुत तोड़ भी दिया था। तो अभी पराठे बनाने भी हम लग गए हैं। पायल और मैं यहाँ पे साथ में बैठ के बना रही हैं। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घिंगड़ भरदार से। बाकी आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है और लगभग एक दो दिन से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की हुई है। जब से सासू जी गए हैं ना तब से मेरे ब्लॉग बनाने का ना टाइम भी नहीं मिल रहा मुझे। और कल मैंने जो ब्लॉग बनाया भी था, परसों हमारे यहाँ नानी जी आए थे तो परसों भी नहीं बनाया था, मैंने कल बनाया था और कल वो पूरा ब्लॉग ही डिलीट हो गया स्टोरेज के चक्कर में ना। तो बड़ी दिक्कत हो जाती, कभी कभी ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है ना जब फ़ोन में, तो अचानक से सारी वीडियोज़ ही डिलीट हो गई हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं छत पे आ रखी हूँ यहाँ पे अपने टेरेस गार्डन को देखने के लिए। टेरेस गार्डन तो देवर जी ने शिफ्ट कर दिया है हमारे आंगन में। बाकी सुबह तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी लेकिन अभी हल्की हल्की धूप भी लगने लग गई है और पहाड़ियों का मौसम कुछ इस तरह से शाम के टाइम पे हो रखा है। धुंधली धुंधली धूप के साथ साथ बहुत सारे बादल भी लगे हुए हैं जिनका कलर अलग अलग हो रखा है। अभी कुछ काले हैं तो कुछ सफ़ेद हैं। बाकी आसमान भी हल्का हल्का साफ होने लग गया है। बाकी छत पे मैं ऐसे ही आ रखी थी तो यहाँ पे देखो भाई, देवर जी को मैंने मना कर दिया था ये सब करने को। यहाँ पे ये बेल ऊपर को ही सही थी तो वहीं से हम इससे ये सिंगोरियाँ जिनको कहते हैं हमारे यहाँ पे, करेले भी इनको कहते हैं, मीठे करेले, तो ये ऊपर साइड पे लग जाते तो वहीं से ले लेते। लेकिन देवर जी ने यहाँ पे ये नीचे को लगा दी थी। अब यहाँ पे पूरा छत कुछ इस तरह से फिसलन भरा हो गया है और ऐसे में यहाँ पे छत ना टपकने की भी डर होती है यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे चाची जी अभी घास निकाल रहे हैं। यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे, आप इधर आ जाना थोड़ा सा। ये देखो भाई, अब देखिए चाची जी की मुखड़ी। चाची जी हो रखे गायब आजकल ब्लॉग से। तो दोस्तों प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों बहू रानी ने आप बहुत दिनों के बाद मेरे को ब्लॉग में निकाला है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्यों नहीं निकाल रही है। मना किया होगा ये बहू रानी की सास ने, पता नहीं मैं दिल्ली जा रही हूँ को मन निकालना है। ऐसा नहीं है, पता क्या हो रहा है, मैंने खुद ब्लॉग नहीं बनाए बहुत दिनों से। अच्छा, मैंने सोचा, मैंने कल रात को देखा ब्लॉग है कि बहुत शगुन आता है छानी में रहने के लिए। अच्छा लगता है। मेरे दादाजी थे, दादाजी के साथ हम छानी में जाते थे, बहुत शगुन मिलता है। मैंने कहा मैं दादाजी के साथ जाता तो मेरे को भी क्यों नहीं ले गए अपनी छानी में। मैंने बोल दिया था कि मैं भी आती आपकी छानी में। अरे हमने सोचा अभी परेशान नहीं करते हैं, जब ब्याह जाएगी भैंस ना तब चाची जी को परेशान करना पड़ेगा। बहुत ढीठ है बहुत, और ऊपर वाली है वो गंगार वाली रहती तो डर जाती। ये ऊपर वाली है डांडा, डांडा बोलते हैं, डांडा छानी, तो बहुत वो है जाने में ठीक ठाक है कि डरती नहीं है। हम तो इसी जगह पे कोई और रहता तो डर जाते हैं, पर वो डरती नहीं है। तो चाची जी भी अभी यहाँ पे घास निकाल रहे हैं और घास निकाल रहे हैं दूसरी सासू जी औरों के लिए। तो चाची जी सबकी हेल्प करते हैं भाई, मोहल्ले में ना सबकी हेल्प। हमारी तो सबसे ज़्यादा इतनी हेल्प की है इस टाइम पे, मैं इसको बता नहीं सकती। इसी चीज़ पे चाची जी को थोड़ा गुस्सा भी आया होगा कि ब्लॉग मैंने निकाला है, लेकिन मैंने ब्लॉग खुद ही नहीं बनाया। पता नहीं कितने दिनों से इकट्ठा कर रखे वो शॉर्ट और उनको ही एक ब्लॉग बना दिया था मैंने। एक ब्लॉग में तो मैंने 3 दिन के शॉर्ट डाले हुए हैं, तब जाके ब्लॉग कंप्लीट हुआ है, जो सासू जी के जाने वाला ब्लॉग था उसमें। और अभी मैं छत पे करेले के बेल के जो पत्ते हैं वो लेने आ रखी हूँ। सुबह तो हमें टाइम नहीं मिलता है तो शाम को आज हम वो बनाएंगे, जो रोटियां बनाई थी ना चिल्ला टाइप की, तो वो आज फिर से बनाएंगे। तो मैंने चाची जी को कहा है कि नीचे आ जाना, कह रहे देखूँगी। यहाँ पे चाची जी ने अभी घास निकाल के रख दी है। हाँ, और मैं यहाँ पे अभी पत्ते निकालूंगी करेले की बेल के। तो इतनी बड़ी बेलें हो गई हैं और जितनी ज़्यादा इस पे लकड़ियाँ रखते हैं ना उतनी ज़्यादा ये फैलती हैं, पूरी फैल जाएगी। अगर यहाँ पे पूरा एक छत बना के भी रखेंगे तो उस पर भी ये फैल जाती है, एक मचान टाइप की ना, तो
फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी इसके पत्ते मुझे लेने हैं। बाकी ये देखो जी, नाखून भी काट दिया है घास काटते काटते। अब ऐसे ही होगा कुछ दिनों तक, जब तक आदत नहीं आई सही से। अभी पत्ते भी मैंने इतने सारे निकाल के रख दिए हैं और इनको अभी यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है ना, सफाई करी मैंने यहाँ पे पहले, उसके बाद इनको यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी के साथ थोड़ा सा बैंगन भी मैंने ले लिए हैं। और यहाँ पे देखो डुग्गू भी आ गया है, जो कि पता नहीं कैसे वहाँ तक चला गया। डुग्गू डुग्गू, ये देखो अभी तो सुन भी नहीं रहा है, व्यू का आनंद ले रहे हैं डुग्गू जी। अब बाकी यहाँ ठीक नीचे पे अभी दादाजी बैठे हुए हैं आराम से और अचार टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अचार को मिक्स किया ना थोड़ा सा, तो दादाजी कह रहे हैं कि चखने के लिए दे दो। तो ठीक हुआ ना दादा? न्यू न्यू या बोलो हैं? ठीक जी, अच्छा ठीक है। बस दादाजी कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही मिक्स किया था अचार को, क्योंकि उसके नीचे नीचे जो आम का जो रस होता है वो चला जाता है ना, तो काफ़ी था उसमें। तो अभी हम उसी को मिक्स कर रहे थे। दोपहर में किया था थोड़ा सा पायल ने, फिर मैंने कर दिया। तो रोज़ मेरा काम थोड़ा सा ये भी रहता है कि अचार को थोड़ा मिक्स करना होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और कर देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कैसे करके हो रखा है। तो अचार हमने यहाँ अंदर पे रखा हुआ था अपने देवता वाले रूम में। तो यहाँ पे अभी पायल ने इसको मिक्स करा हुआ है ऐसे करके। तो ये हमारा अचार कुछ इस तरह से हो गया है। और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत रस है, धूप तो लग नहीं रही है ना काफ़ी दिनों से, बारिश ही आ रही तो इस वजह से, नहीं तो आज तक इसका रस अच्छे से मिक्स हो जाता है इनमें, जो ये टुकड़े हैं आम के इनमें। तो फ़िलहाल इस तरह से हो गया है हमारा अचार, और कम भी होने लग गया है धीरे धीरे करके। और कुछ टाइम बाद ये 1-2 किलो और कम हो जाएगा शायद। बाकी इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढक करके रख देते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे कमरे के अंदर भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं ना, वो होते रहते हैं। तो ऐसे ढक करके रखेंगे तो थोड़ा सेफ़ रहता है अचार भी। अब यहाँ पे दरवाज़ा लगाते हैं, फिर गौशाला का काम करने चलते हैं। बाकी आजकल कुछ इस तरह से छोटे छोटे पक्षी भी आजकल घर पे आ जाते हैं ऐसे करके। और ये देखो जी, ये है घुघुती, ये देखो। और जो पुराने ज़माने की ये घुघुती है ना, इसको कहा जाता था संदेश वाहक। जब जो पुरानी लड़कियां थी वो ससुराल में रहती थी, तो घुघुती को संदेश वाहक माना जाता था उनके मायके के लिए। और इस साइड पे भी देखो बहुत सारे पक्षी आजकल आने लग जाते हैं। और यहाँ पे भी हमारे करेले की जो बेल है, उस पे देवर जी ने इतने सारे डंडे लगा के रखे हुए हैं ताकि ये बेल आगे हो जाए और खूब फैले, तो खूब अच्छी सी सब्जी इस पे हो जाए, क्योंकि उनको करेले बहुत पसंद है मीठे वाले। सब्जी को लेकर के तो पायल आ रही है। और इसी के साथ मौसम की अगर बात की जाए तो आसमान फिर से फुल बादलों से भर गया है। और अभी तक तो साफ़ होने लग गया था, लेकिन फिर से लगता है आज रात को फिर से बारिश ही आ जाएगी। बाकी आजकल ना टाइम यही हो जाता है, थोड़ा सा ही काम हो पाता है शाम के टाइम पे और सीधे रात ही पड़ जाती है। और जिस दिन बारिश आनी होगी उस दिन तो पता भी नहीं चलता है टाइम का, अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। बाकी आजकल फूल भी कुछ इस तरह से खिलने लग गए हैं बरसात के टाइम पे, और ये वाला फूल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ यहाँ पे जो हमारी मकई हैं ये भी कुछ इस तरह से होने लग गई थी। मैं और पायल घास के लिए गई, दादाजी घर पे नहीं थे, तो बंदरों ने इनको थोड़ा बहुत तोड़ भी दिया था, 1-2 पौधे यहाँ से 1-2 पौधे वहाँ से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन पे मकई अभी आ ही रही है हमारी। बाकी इधर साइड पे रहा हमारा घर, और हमारे यहाँ से ना गौशाला बहुत दूर है, यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ से जाते हैं। इसी के साथ आजकल फिसलन भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं,
पूरे जो सीमेंट वाले छत हैं या फिर जो सीमेंट वाली जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है। ये देखो इतनी दूर है हमारी गौशाला, तो रात के लिए तो नहीं है यहाँ पे। जब रात को हम घास वास डालने आते हैं ना तो अकेले नहीं आते हैं, पायल और मैं साथ में ही आते हैं। अभी गौशाला का काम भी हमने कर दिया है और इस टाइम पे तो ज़्यादा काम नहीं होता है। जब भैंस को बाहर निकालते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत होता है काम। और आजकल तो बुरी हाल हो रखे हैं पायल और मेरे। अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि पायल कहीं ये ना हो जाए कि अब मेरे को दोबारा नहीं आना यहाँ। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत काम हो रहा है यहाँ पे? नहीं। क्योंकि हमने घर पे इतना काम किया नहीं हुआ ना, थोड़ा बहुत किया हुआ है। इतना पूरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है ये, एकदम से ना सारी चीज़ें संभालना आसान नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा ये हो रहा है मेरे को कि पायल कहीं ये ना हो जाए कि आप कल दोबारा नहीं आना मैंने यहाँ। अभी गौशाला का काम भी हो गया है। अब कुत्ते को बंद करने वो तो पायल चली जाती है और अब मैं भी तैयारी करती हूँ रात के खाने बनाने की, क्योंकि आजकल हम फटाफट से खाना बना देते हैं। 8 बजे तक हमारा खाना बन के हम खाने लग जाते हैं। सासू जी के जाने के बाद ना हम बड़ी जल्दी सारी चीज़ें कर देते हैं। जब सासू जी घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत चाय पानी पीते हुए बातें होती रहती हैं, तो फिर थोड़ा देर हो जाती है। बाकी सब्जी की एक बेल ये तोरई वाली हमारे यहाँ पे भी है, जो कि पीछे से आ रही है। यहाँ लगा रखी थी हमने नीचे साइड पे, तो यहाँ से और ये भी देवर जी ने ऊपर को लगा दी है ऐसे करके। इस पे फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एक भी सब्जी अभी तक इस पे लगी नहीं है। तो अभी गौशाला से आने के बाद हम भी तैयारी करने लग गए हैं रात के खाने की। तो मैंने बताया था आज पराठे बनाएंगे हम, तो अभी इसको ही काट रही हूँ मैं, करेले की जो पत्ते हैं उनको। तो इसको मैं इस तरह से बारीक करके काट रही हूँ। काफ़ी लोग तो इसको पीस के भी डालते हैं और फिर फटाफट से बना देते हैं पराठे, लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते भाई, काट करके। पीस के ज़्यादा स्वाद अच्छा आता होगा, पर ये देखो। और आज तो काटने में भी दिक्कत हो रही है, नाखून जो कट गया है मेरा, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं इस नाखून पे ऐसे। तो अभी पराठे बनाने भी हम लग गए हैं, पायल और मैं यहाँ पे साथ में बैठ के बना रही हैं। दादाजी अभी आराम कर रहे हैं और अभी फटाफट से हम यहाँ पे पराठे भी बना देंगे। बाकी आजकल सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो एक चीज़ की दिक्कत होती है कि लकड़ियों की, क्योंकि आजकल लकड़ियाँ ना कम जलती हैं बरसात के टाइम पे। तो अभी रात का खाना भी हमारा बन गया है और रात के खाने में पराठे बने हुए हैं, अचार हैं और साथ में लाल वाली चाय। चाची जी के लिए बनाई थी चाय, चाची जी तो पी नहीं रहे हैं, फिर हम ही पिए। तो मैं गर्म हो रहा है। ये नमकीन वाली रोटी थी यहाँ पे, नमकीन रोटी खाने आ गई मैं। बहू रानी ने बोला कि मीठी रोटी नहीं बना रखी मेरी, नमकीन वाले बना रखे। नमकीन वाले मेरे को पसंद है, मीठे वाला अच्छा नहीं मानती हूँ मैं। मुझे तो आज पता चल रहा है मीठी भी होती है। मीठी भी होती है? हाँ। खाली आटे की होगी ना ये? नहीं, हरा डाल है इसमें। हाँ हाँ, तो अब आटे की भी वैसी भी होती है, मीठी चीनी डालो, गुड़ डालो। अच्छा, मीठे भी होता है। छोटी रोटी ठीक हो रहे हैं? हाँ अच्छे हो रहे। मिर्च होगी जो बिल्कुल मस्त मिर्च हो रही होगी, मिर्च हो रहे, मिर्च भी नहीं, मिर्च हो रहे। हम तो घर वाले बोलते हिंदी में, थोड़ा गिच्चा भी रबड़िया जाता है होता है। अभी खाना खाने के बाद चाची जी भी अपने घर चले गए थे और हम भी आ गए हैं अपनी गौशाला पे। तो गौशाला का काम भी हमने कर दिया है। अभी रात को तो ज़्यादा काम नहीं होता है, बस थोड़ा सा घास डाल देते हैं और थोड़ा धुआं लगाना होता है वो लगा देते हैं। और अब यहाँ पे आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। वैसे हमें अब ज़रूरत तो नहीं है यहाँ गौशाला में आने की, क्योंकि हमारी भैंस अभी ब्याने के लिए नहीं है। तो कुछ टाइम होता है ऐसे कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी, तो इस वजह से थोड़ा चिंता होती है। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है रहना, तो हम यहीं पे आ जाते हैं सोने के लिए। पायल को तो पता नहीं, पायल को तो दिक्कत होती होगी, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। और दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह मुझे वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आना पड़ता है। सुबह यहीं से उठ के सारे गौशाला के काम करके फिर मैं घर जाती हूँ, तो मतलब फ्रेश फील होता है। अगर घर में रहती हूँ तो उठेंगे, फिर चाय बनाएंगे
और नींद आती रहती है। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।